मैं विकेश और हमारे चैनल पे आप सभी का वेलकम है। हम लोग स्ट्रिंग डेटा के कुछ इंपॉर्टेंट नॉन मैथमेटिकल ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे और सीखेंगे। सबसे पहले स्ट्रिंग डेटा का मतलब समझेंगे। स्ट्रिंग डेटा का मतलब होता है कनेक्टेड कैरेक्टर्स। अब वो कैरेक्टर्स चाहे नंबर्स में हो या अल्फ़ाबेट्स में हो, यदि वो डबल कोट्स में इनक्लोज कर दिया जाए या सिंगल कोड में इनक्लोज कर दे तो स्ट्रिंग डेटा बन जाता है। स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में डेटा रखा हुआ है इंडिया 2025 डबल कोट से इनक्लोज किया हुआ है, मतलब ये स्ट्रिंग डेटा है। और हर एक अक्षर का लोकेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो इंडेक्स वाले मेथड का यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए कैरेक्टर आई का स्टोरेज लोकेशन अगर जानना चाहते हैं, उसका स्टोरेज लोकेशन 0 है, मतलब ये कंफर्म हो गया कि इंडेक्सिंग 0 से शुरू होता है। इमेजिन करके रखेंगे कि स्ट्रिंग में बहुत सारे लोकेशंस हैं और उसमें कैरेक्टर अलग अलग लोकेशंस में स्टोर है। स्ट्रिंग बनाने के लिए आप सिंगल कोड का भी यूज करेंगे तो वो भी वैलिड होगा। स्ट्रिंग में हमने नंबर को स्टोर किया हुआ है, सिंगल कोड या डबल कोड का यूज नहीं किया है। हम इंडेक्स जानना चाह रहे हैं। इंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट इंडेक्स का मतलब ये हुआ कि इंटरप्रेटर ने देख लिया है कि डेटा जो है इंटीजर है, तो इसको हम लोग स्ट्रिंग बनाते हैं। अब यहाँ इंडेक्सिंग अप्लाई होगा। अब चलिए 2 का इंडेक्स मांगते हैं। 2 है, किस स्टोरेज में स्टोर है, बता दिया 1। सही बात है, इंडेक्सिंग 0 से शुरू होता है, नेचुरली 2 जो है 1 वाले इंडेक्स पे स्टोर होगा। स्ट्रिंग डेटा डबल कोड से या सिंगल कोड से इनक्लोज किया जाता है। स्ट्रिंग डेटा के दूसरे फीचर को जानने का प्रयास करते हैं। आपका पाइथन, जावा या सी शार्प। पाइथन में स्ट्रिंग्स डेटा जो है इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब जो अपने आप में चेंजिंग बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है, मतलब इस डेटा में आप चेंजिंग नहीं कर सकते, इसके किसी भी कैरेक्टर्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, और अगर उसे चेंज करने का कोशिश करेंगे तो डायरेक्टली तो ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा। इसी कारण से इसे इम्यूटेबल कहा गया है। हम लोग डेमो करके देखेंगे। LOV लव इस वर्ड को स्टोर किया गया है। एल को डी से रिप्लेस करने जा रहे हैं। अब देखते हैं, एरर आ गया, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इंटरप्रेटर हमें बता रहा है अपने जो स्ट्रिंग के 0 वाले लोकेशन में डी को असाइन किया है, यह असाइनमेंट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में अलाउ नहीं है। तो जब अलाउ ही नहीं है तो हम इसको चेंज भी नहीं कर सकते। जबकि इसके अपोजिट अगर आप सी लैंग्वेज में जाएंगे तो वहाँ स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर्स के साथ किसी भी तरह का चेंजिंग या एडिटिंग बड़े आराम से कर सकते हैं। चलिए मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। सी का एडिटर है, सेम काम किया गया है। स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में लव को स्टोर किया गया है। चूंकि सी लैंग्वेज है तो डेटा टाइप हमें बताना पड़ता है, इसलिए कैरेक्टर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में। इसमें भी स्ट्रिंग वेरिएबल के 0 लोकेशन पे जो एल पहले से स्टोर है उसे हम डी से रिप्लेस कर रहे हैं। तो क्या ये करेगा? इसमें आपका लव को डब बना दिया बड़ी आसानी से। अगर आप चाहेंगे कि इसके किसी और कैरेक्टर को चेंज किया जाए, ई को चेंज करना चाहते हैं जो लास्ट में प्रेजेंट है, इसका मतलब इसका इंडेक्स होगा 0 1 2 3। इसमें कोई कैरेक्टर ना देके इसको हम लोग स्पेस से रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब जो नया वर्ड आना चाहिए वो सिर्फ LOV होगा, क्योंकि ई को हमने स्पेस से रिप्लेस कर दिया है, ई को रिमूव कर दिया है। इसका मतलब सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग डेटा म्यूटेबल है, मतलब इसमें चेंजिंग एडिटिंग पॉसिबल है। तो फिर सवाल है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमें हमेशा डेटा को अपडेट करना पड़ता है, तो फिर यहाँ अपडेट कैसे होगा? तो देखिए, यहाँ आप चेंजिंग कर सकते हैं इनडायरेक्टली किसी नए तरीके से, लेकिन आपका पुराना डेटा ज्यों का त्यों इंटैक्ट रहेगा। अगर आपने उसमें चेंजिंग कर दिया तो समझिए कि आपने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, नया स्ट्रिंग क्रिएट कर दिया, नया इंटरेक्टिव बन गया। अब कैसे? चलिए डेमो में देखते हैं। लव को डब बनाने जा रहे थे, नहीं हुआ, लेकिन रिप्लेस वाला मेथड अगर अप्लाई करेंगे तो आपका स्ट्रिंग डेटा भी चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं डब हो गया। लेकिन इससे आप कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे। आप ये कहना मत चालू कर दीजिए कि स्ट्रिंग डेटा पाइथन में म्यूटेबल होता है, चेंजिंग अभी भी अलाउ नहीं है। इसने जो रिप्लेस किया है वो नया वर्ड बना दिया है, पुराना वर्ड ज्यों का त्यों है। अगर आप देखना चाहते हैं कि पुराने वर्ड में चेंजिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप स्ट्रिंग को प्रिंट कराइए, लव ज्यों का त्यों इंटैक्ट है। देख लिया? तो आप इनडायरेक्टली चेंज कर सकते हैं और इसको एक नए वेरिएबल में स्टोर करके आप डेटा को अपडेट कर सकते हैं, खास करके पाइथन में। बात आप गांठ बांध लीजिए कि पाइथन में स्ट्रिंग डेटा इम्यूटेबल होता है, किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं कर सकते डायरेक्टली। पंचायत के विनोद की तरह चाहे कितना भी हलवा पूरी उसको खिला दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन वो चेंज नहीं होगा। अच्छा बना है ना? फर्स्ट क्लास बना है एकदम। तो खाने आते रहना। पार्टी बदलना पड़ेगा। हाँ तो बदल लो। हम गरीब हैं, गद्दार नहीं। चलिए आप स्ट्रिंग डेटा के दूसरे नॉन मैथमेटिकल ऑपरेटर, नॉन मैथमेटिकल फंक्शन के बारे में जानते हैं। स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में एक डेटा है हेलो वर्ल्ड। कैरेक्टर डी का इंडेक्स जानना चाहेंगे कि किस स्टोरेज लोकेशन में वो स्टोर है, इसके लोकेशन का इंडेक्स क्या होगा। चलिए एक्सिक्यूट करके देखते हैं। इसने इंडेक्सिंग बताया 10। कोडिंग के हिसाब से देखेंगे तो 10 बिल्कुल सही है, लेकिन एक लेमैन की तरह काउंट करेंगे तो हेलो वर्ल्ड में डी जो कैरेक्टर है उसको काउंटिंग कीजिए तो 11 आएगा। कंप्यूटर ने 10 क्यों दिखाया? क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से शुरू हुआ था। हालांकि इस टेक्स्ट की लंबाई पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप अगर लेंथ पूछेंगे तो कंप्यूटर आपको 11 ही बताएगा। टेक्स्ट की लंबाई को माप सकते हैं लेन वाले मेथड का इस्तेमाल करके। देखिए लेंथ आपका 11 ही दिखा रहा है। जब आप इंडेक्सिंग पूछेंगे तो चूंकि 0 से शुरू होता है इसलिए उसने 10 दिखलाया था। कि कुछ और भी मेथड्स को देखते हैं
जो स्ट्रिंग के केस को चेंज करता है। हाँ, कैपिटलाइज का आउटपुट और टाइटल का आउटपुट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। कैपिटलाइज में आपके टेक्स्ट के सिर्फ इनिशियल कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटलाइज करेगा। ये टाइटल जब इस्तेमाल करेंगे तो हर एक वर्ड्स के फर्स्ट कैरेक्टर को ये कैपिटल में चेंज कर देता है। पाइथन में एक बहुत बढ़िया फैसिलिटी है कि आप अपने टेक्स्ट को या स्ट्रिंग को स्लाइसिंग कर सकते हैं। जैसे आप सलाद काटते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, आप टेक्स्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में स्लाइस करके देख सकते हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन से करना होगा तो आप 0 इंडेक्स से शुरू करेंगे, और बैकवर्ड डायरेक्शन से करना होगा तो -1 से शुरू कर सकते। माइनस का इस्तेमाल करके आप स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है, इसको लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। कमेंट के माध्यम से अपना रिस्पॉन्स दीजिए। हमारे चैनल का सब्सक्राइब कर देंगे। हमारे और आपके बीच जो दिल का रिश्ता है उसमें मजबूती बना रहे। आज हम लोग स्ट्रिंग डेटा को हैंडल करेंगे। ऐसा हैंडल करेंगे कि हमारा स्ट्रिंग मैसेज में होगा जोड़, घटाव, गुना, भाग का साइन। लेकिन जब ये मैसेज कोई लड़की देखेगी, मैसेज डिकोड हो जाएगा और बन जाएगा आई लव यू। सावधानी भी रखा गया है, अगर गलती से लड़की के बाप को ये मैसेज मिल गया तो यही जोड़, घटाव, गुना, भाग वाला मैसेज फिर से डिकोड हो जाएगा। और अब डिकोड होकर क्या बन जाएगा? अंकल जी प्रणाम। सब कैसे होगा चलिए देखते हैं। पाइथन के कोडिंग में, कोड में 8 अक्षर लिखा हुआ, जोड़, घटाव, गुना, भाग का साइन भी है, हैशटैग भी है, लेस देन, ग्रेटर देन, @ सब जोड़ के 8 कैरेक्टर। अब क्यों 8 कैरेक्टर है? क्योंकि जो डिकोडेड मैसेज है आई लव यू वो भी 8 कैरेक्टर। कोड में मैथमेटिकल सिंबल और स्पेशल सिंबल रख दीजिए। डिकोड में जो एक्चुअल मैसेज देना चाहते हैं वो लिख दीजिए। उसके बाद स्ट्रिंग में वही कैरेक्टर लिख दीजिए जो आप भेजना चाहते हैं। ये कैरेक्टर्स को हम लोग भेजेंगे, इसलिए देखिए यहाँ लिखे प्रिंट स्ट्रिंग, मैसेज उनको जाएगा। अब एक मेथड है मेक ट्रांस, वो स्ट्रिंग पर अप्लाई कर दीजिए। तो 2 आर्गुमेंट है कोड और डिकोड। असल में ट्रांसलेट नहीं करेगा बल्कि 2 टेबल बनाएगा। एक कोड का टेबल बनाएगा, उसमें आपके सारे स्पेशल कैरेक्टर स्टोर रहेंगे कॉलम्स में, और दूसरा टेबल बनाएगा डिकोड का, उसमें जो आपने अल्फाबेटिकल कैरेक्टर लिख रखे हैं वो स्टोर रहेगा। ट्रांसलेशन कब होगा? जब इनपुट किया जाएगा तब। इनपुट में क्या लिखा हुआ है? प्लीज राइट योर फेवरेट फूड टू डिकोड। जिनको ये मैसेज मिलेगा उनको कहा गया है कि अगर वो डिकोड करके मैसेज देखना चाहते हैं, फेवरेट फूड आइटम को लिखिए। हमें पता है कि उनका फेवरेट फूड आइटम पिज्जा है, तो जैसे वो पिज्जा टाइप करेगी तब जाके ट्रांसलेशन होगा। इसके लिए मेथड है ट्रांसलेट, स्ट्रिंग डॉट ट्रांसलेट, ब्रैकेट में आर्गुमेंट दिया गया है ट्रांसलेटेड। ट्रांसलेटेड मींस वो जो दोनों टेबल है, टेबल के अनुसार ही ट्रांसलेशन किया जाएगा। मतलब हैशटैग का ट्रांसलेशन आई में होगा, प्लस का ट्रांसलेशन एल में होगा, माइनस का ट्रांसलेशन ओ में होगा। इसी तरह रेस्पेक्टिवली ट्रांसलेशन होगा। चलिए इसको रन करते हैं। मैसेज आ गया, प्लीज राइट योर फेवरेट फूड टू डिकोड। पिज्जा लिखते के साथ मैसेज आ गया आई लव यू। प्रिकॉशन लेना है। मान लीजिए लड़की के बाप को मैसेज मिल गया, उनके लिए भी व्यवस्था कर दीजिए, एल्स का यूटिलाइज कीजिए और उनके लिए एक सैल्यूटेशन मैसेज दे दीजिए। मान लीजिए अंकल जी को मिला है, उनका फेवरेट फूड कुछ और है, वो लिख रहे हैं राइस। मैसेज देखिए कैसे डिकोड हो गया, अंकल जी प्रणाम।